वर्क फ्रॉम होम, एक्सेलेंट सैलरीज, क्लाइंट विजिट के नाम पे फॉरेन टूर्स और आराम की जिंदगी। दिस इज व्हाट पीपल थिंक जब मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन इन दिस वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डे टू डे लाइफ कैसी होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का दिन कैसे जाता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन उसके कंपनी के मैनेजमेंट स्टाइल से होता है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजीज, जिसमें वी ट्राई टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ 2 week ब्लॉक एंड दिस 2 week टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंट। अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करना मतलब बहुत सारी मीटिंग्स को बुलावा देना, जिनमें से काफी कम एक्चुअली प्रोडक्टिव होती है, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि स्प्रिंट में हमें कौन सा टास्क करना है। दिस मीटिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर डेवलपर्स। इसमें आपको एक हाई लेवल आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टिकट्स या कौन से कार्ड्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो कोई इंपॉर्टेंट कार्ड पिक कर लो और उसका टास्क कंप्लीट कर लो। ऑल्सो अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो उससे रिलेटेड आप कोई एक नया कार्ड पिक कर सकते हो। वी ऑल्सो हैव डेली मीटिंग्स कॉल्ड एज स्टैंड-अप्स, जहां आप अपने कार्ड की प्रोग्रेस अपने टीम के सामने शोकेस करते हो। और यू कैन ऑल्सो टेल इफ यू आर ब्लॉक्ड ऑन अ टिकट यू आर वर्किंग ऑन, सो आपके टीममेट्स आपकी हेल्प कर सकें। देयर इज अनदर मीटिंग कॉल्ड एज टेक हडल। टेक हडल मीटिंग जरूरी नहीं कि हर कंपनी में हो। ये मीटिंग मोस्टली टीम्स के लिए होती है, जहां वो अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं विच आर ब्लॉकिंग द डेवलपर टू कंप्लीट द टास्क, और डिसीजन मेकिंग लाइक कौन सा अप्रोच सही रहेगा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक और मीटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट या एस्टिमेशन सेशन। इस मीटिंग में हम टिकट्स या कार्ड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसका रफ एस्टिमेट करते हैं based on the complexity and the time it will take to complete the task. We can either use t-shirt sizing like a small piece of work, a medium piece of work या large piece of work, or we can use the number system to represent the size. Up to track these changes like tasks, sizing, assignments, companies use software like Jira, Asana या Trello, which makes it easier for companies to maintain these records and track the progress of the sprint. Now that we have planned कि हमें करना क्या है और उसे estimate कर लिया कि उसे करने में कितना टाइम लगेगा, अब जाके हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। When you get the ticket, it can either be a support card like fixing a bug or maybe a new feature. It could be a spike card जहां आपको एनालिसिस करना होगा, और अगर आपकी किस्मत एंड कंपनी अच्छी है तो आपको शायद कोड रिफैक्टर करने का मौका भी मिले। Now it's not like that you have picked the card and you start coding. ना, आपको अच्छी तरह से कार्ड को समझना पड़ेगा। यू मे बी हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड इफ द कोड इज ऑलरेडी रिटन देन यू विल हैव टू गो थ्रू द कोड एज वेल। पर अगर आप नए हो इंडस्ट्री में तो शुरुआत में काफी टाइम लग जाएगा आपका सिर्फ सिस्टम सेटअप करने में। एनीवेज, नाउ एज यू हैव योर कार्ड अंडरस्टूड और आपके पास एक वर्किंग सॉल्यूशन है, तो आप सबसे पहले एक नई गिट की ब्रांच चेकआउट करोगे एंड देन यू स्टार्ट योर कोडिंग। अब ऐसा कई बार हो सकता है दैट यू विल गेट ब्लॉक और आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, which is very natural. If you have good team culture, you can reach out to your teammates and work together. This is called paired programming. इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर चीज है। पेयर प्रोग्रामिंग हेल्प्स बिल्ड अ बेटर टीम कल्चर और आपको दूसरे टीममेट्स के साथ सीखने का मौका मिलता है। अब आपने आपका कोड फिक्स कर लिया या फीचर बना लिया, उसके पॉसिबल टेस्ट केसेस लिख लिए। नाउ यू पुश द चेंजेस एंड रेज द पुल रिक्वेस्ट। Then someone from the team, mostly seniors, आपका कोड रिव्यू करेंगे. Then they add the comments related to logic, naming conventions, complexity, industry best practices या code reusability, which is good so that you can learn as well. Once your PR is approved, you merge your branch into main और master. Then आप वो changes deploy करते हो किसी lower environment पे, जैसे sandbox या dev, ताकि QA उस फीचर को टेस्ट कर सके। दिन बहुत खराब जाता है अगर QA कोई बग रिपोर्ट कर दे। Then you'll have to fix the bug, raise the PR again, do the deployment, basically repeating the whole process. इसके लिए I would recommend कि सारे QA scenarios आप खुद ही टेस्ट कर लो ताकि आपको pass the parcel ना खेलना पड़े and you can spend your time wisely. अब जब QA साइन ऑफ दे देता है and then the task is considered complete, then it can be marked as done. एक नॉर्मल डे में आपका काफी समय मीटिंग्स और पेयरिंग में चले जाएगा। ये सब होने के बाद जो बचा कुचा दिन होता है उसमें आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने पहले देखी। दिस इज व्हाट द नॉर्मल डे इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइफ लुक लाइक। मतलब दर्द है बट बताए किसको। Anyways, I hope you enjoyed the video and please like, share and subscribe if you watch till the end, and I'll keep bringing more such content.